अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर सियासत तेज हो गई है। लगातार विपक्ष से लेके भारतीय जनता पार्टी के भी नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवान राम से नहीं बड़े हो सकते। अब भगवान राम जिसको बुलाएंगे वो लोग जाएंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उस विभाग के मंत्री हैं जिस विभाग की जिम्मेदारी है रामलला का जो कार्यक्रम हो रहा है। कल अखिलेश यादव का बड़ा बयान है, कह रहे कि प्रभु जिसको राम बुलाएंगे वो तो जाएगा ही जाएगा, आपके निमंत्रण का मोहताज नहीं। अच्छा स्वागत है। जिस पर राम की कृपा होगी वही दर्शन करेगा, वही राम जी का आशीर्वाद लेगा। सारे लोग आमंत्रित हैं। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी का मंदिर सबके लिए खुला है। हर उस भक्त के लिए जो सनातन संस्कृति को मानने वाला है, सनातन परंपराओं को मानने वाला है, जिसकी निष्ठा श्रद्धा भगवान राम के प्रति समर्पित है, वो सब सारे लोग आमंत्रित हैं। 22 तारीख के बाद ओपन टू ऑल, सबके लिए खुला होगा। जो राम भक्त हैं जाएं, बिना किसी जाति बिना सांप्रदायिक भेदभाव के। देश के नहीं दुनिया के रहने वाले वो लोग जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, जिनकी निष्ठा श्रद्धा और आस्था भगवान राम में, सभी लोग साथ आमंत्रित हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम केवल हिंदुस्तान की बात न करें, विश्व में जिन पर राम की आस्था है वो लगातार वो 22 तारीख को है। लेकिन विपक्षी दलों की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्हीं के दल के संगठन के महासचिव जो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे। देखिए, सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हिंदुओं के प्रति जिस तरह की बयानबाजी और गाली गलौज स्वामी प्रसाद जी लगातार करते रहे, और उन गाली गलौज और बयानबाजी और अपशब्द कहने के बावजूद, असम्मान करने के बावजूद जिस तरीके से अखिलेश जी ने पार्टी में और प्रमोट करने का उनको काम किया है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते हैं कि वो उनका निजी बयान है। निजी बयान है तो अखिलेश जी एक तरफ उनको ऐसे लोग जो सनातन को गाली देते हैं, जिसके लिए स्वयं अखिलेश जी भी कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, राम के प्रति उनकी श्रद्धा है, और जो राम को ही गाली देते हैं उनको अपनी पार्टी में और उच्च पद पर स्थापित करके उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। ये दोहरी नीति चलने वाली नहीं है, जनता सब देख रही है। यदि उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश जी असहमत हैं तो पार्टी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। और उनका पार्टी में पदोन्नत देने का मतलब है कि सीधा सीधा स्वीकारोक्ति उनको प्रमोट करने का काम किया रहा है, और राम को गाली दिलवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को गाली दिलवाने का काम, राम को गाली दिलवाने का काम। चलो भारतीय जनता पार्टी को गाली दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो राम को गाली देने का काम, सनातन संस्कृति को गाली देने का काम जिस तरीके से स्वामी प्रसाद जी कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी उनको संरक्षित ही नहीं पदोन्नत देने का काम कर रही है, उसे साफ है कि कौन कर रहा, पब्लिक देख रही है, और निश्चित रूप से इसका जवाब भी देश के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग देने वाले हैं। अखिलेश यादव के बाद लगातार योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह हमलावर है। उन्होंने कहा कि जिस राम और सनातन को उनके पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं उन्हीं को प्रमोशन में अखिलेश। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 तारीख को अयोध्या में उनके स्वागत है, 22 के बाद कभी भी आके सब परिवार वो भगवान राम का दर्शन कर सकते हैं। सहयोगी शहनवाज के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।